वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 18 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी सवेरे तासू में बैठे हैं। आज सभी को आने में देर हो गई है। जाड़े का दिन है, इसलिए इतना सवेरे आश्रम प्रांगण में लोगों की उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही है। कुछ गायें, कुत्ते और बकरियां निश्चिंत होकर घूम रहे हैं। कबूतरें मातृ मंदिर की चोटी पर घुटक रहे हैं। सुनहले गाछ के पत्ते हवा में डोल रहे हैं। पूरब की बांसबाड़ी में ग्राम पक्षियां चहचहा रहे हैं। खुले मैदान में एक दो व्यक्ति देखे जा रहे हैं जो शायद शौचालय के लिए गए हैं। कुछ लोग घर में बैठकर विनती प्रार्थना भी कर रहे हैं। शीतल प्रभात समीर का आश्रय कर उनकी वह भक्ति विगलित विनती का स्वर लहरा रहा है। इधर श्री ठाकुर जी प्रशांत चित्त से पद्मा के तट पर स्थित टीन की छोटी तासू में बैठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वे भक्तों की प्रतीक्षा में हैं। तोरा खोज करिस बोले आमी खोज करी, आमी खोज करी बोले तोरा खोज करिस। अर्थात तुम लोग मुझे ढूंढते हो इसलिए मैं तुझे ढूंढता हूँ, और मैं ढूंढता हूँ इसलिए तुम लोग मुझे ढूंढते हो। क्षितीशदा, सान्याल और तपोवन के शिक्षक वृंद आए। वे प्रणाम करके श्री ठाकुर जी की चौकी के सामने जमीन पर बैठ गए। श्री ठाकुर जी इन लोगों को पाकर बहुत खुश हुए। प्रसन्न चित्त से वार्तालाप करने लगे। हठात बोले, अच्छा क्षितीशदा, इस जाड़े की रात में आउस चावल और उड़द की दाल से बनी खिचड़ी आपको कैसी लगेगी? क्षितीश जा बोले, अच्छी लगेगी, आपको कैसी लगेगी? श्री ठाकुर जी बोले, मत पूछिए, याद आते ही मुंह में पानी आने लगता है। मिलने से ही अच्छी तरह जमा देता। उनकी बातें सुनकर सभी हंसने लगे। कालिदासी माँ बोली, मैं तो देखती हूँ कि आप खाते ही कितना है। पक्षी के आहार के जैसा आपका आहार है। मुख से कहते बहुत हैं किंतु खा नहीं पाते हैं। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, माताओं का दस्तूर भी यही है। पेट चीर कर खिलाएगी भी और कहेगी भी कि क्या खाया। खाने के समय मेरी बड़ी बहू भी इसी प्रकार करती है। बड़ी बहू जब नज़दीक में बैठकर मुझे खिलाती है तो पता नहीं चलता है कि मैंने कितना खाया। खाने के बाद ठीक ठीक पता चलता है। इसलिए भोजन काल में बड़ी बहू नज़दीक में नहीं रहती है तो मेरा भोजन ही नहीं होता है। बड़ी बहू के साथ यदि मेरा विवाह नहीं होता तो मैं गया ही हुआ था, और नहीं तो क्या। मेरे साथ उसने आजीवन कम तकलीफ़ नहीं झेली है, किंतु वह बराबर प्रसन्न ही रही है। मेरे जीवन पथ पर उसने कोई बाधा नहीं पैदा की। प्रत्युत प्रसन्न चित्त से मेरे सहायक के रूप में मेरे निकट आ खड़ी हुई है। बड़ी पक्की गृहिणी भी है। बड़ी बहू जिस प्रकार कम खर्च में सुशृंखल भाव से घर संसार चला सकती है, वैसी गृहिणी आजकल बहुत कम ही देखी जाती है। कर्ता माँ की गाली गलौज ने ही उसे आदमी बना दिया। कर्ता माँ का शासन बड़ा कड़ा था और प्यार भी खूब करती थी। पिताजी भी बड़ी बहू को खूब प्यार करते थे। पिताजी की धारणा यह थी कि मुझे और माँ को कोई सांसारिक बुद्धि नहीं है। बड़ी बहू को ही वे बुद्धिमान समझते थे और उस पर ही उनकी आस्था बहुत थी। सांसारिक मामले में वे बड़ी बहू के साथ परामर्श किया करते थे। बड़ी बहू की संरक्षण बुद्धि को वे बहुत पसंद करते थे और कहते थे, यदि तुम्हारे पास कुछ रहे तो अनुकूल या अपनी सास को उसके विषय में मत कहना। एक बार पता चल जाने पर तो तुम्हारे पास रहने ही नहीं देगा। यह कहकर श्री ठाकुर स्वयं ठहाका मारकर हंसने लगे और साथ ही साथ सभी उच्च स्वर में हंसने लगे। हंसते हंसते श्री ठाकुर की दाहिनी आंख में पानी आ गया। अंतिम मुस्कान में आनंद और वेदना का एक मिश्रित स्वर ध्वनित हो उठा। ऐसा प्रतीत हुआ कि माँ बाप के विषय में बात करते करते उनकी यादों ने उनके मन को झकझोर दिया हो। तत्पश्चात सरोजनी माँ ने तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर तंबाकू पी रहे हैं। इसी समय किशोरी दा ने आकर प्रणाम किया। श्री ठाकुर स्नेह कोमल स्वर में बोले, ओ डॉक्टर, तुम्हारी समझ बूझ कैसी हो रही है?
किशोरीदा हाथ जोड़कर बोले, दयाल कुछ भी समझना नहीं चाहता हूँ, आप जो भी आदेश दें अक्षरशः उसका पालन कर सकूं, बस यही चाहता हूँ। श्री ठाकुर तिरछी आंखों से किशोरीदा को देखकर बोले, सारी दुनिया ही पागल है तो भी ऐसा पागलपन अच्छा होता है, क्या कहते हो डॉक्टर? गर्दन हिलाकर जिज्ञासा की। किशोरीदा बोले, मैं उतनी बात नहीं समझता, बस इतना ही जानता हूँ कि आप जो कहते हैं वही ठीक है। श्री ठाकुर जी प्रसन्न होकर हंसते हुए बोले, तुम लोग सभी होशियार हो गए हो, पर मैं बेवकूफ़ी रह गया, मुझे और ज्ञान नहीं हुआ, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, यह समझ नहीं पाता हूँ। पर केष्टोदा जब जोर जबरदस्ती नाना तरह के प्रश्न करने लगते हैं तो उस समय जो मन में आता है वही कह देता हूँ। क्या कहता हूँ वह स्वयं मैं नहीं समझता, सभी मेरी बातों की तारीफ करते हैं, ऐसा मुझे खुश करने के लिए कहते हैं या नहीं, यह भी तो समझ नहीं पाता हूँ। केष्टोदा जब अंग्रेजी में कहने के लिए बहुत तंग करने लगे तो सर्वप्रथम मैं टालता ही रहा। जब देखा कि केष्टोदा छोड़ने वाले जीव नहीं हैं तो सोचा अनाप शनाप जो भी मन में आवे एक दिन कह डालूं। केष्टोदा स्वयं ही जब यह समझ जाएंगे कि मेरे द्वारा वह काम होने वाला नहीं है तो उस समय और मुझे इस तरह अनुरोध नहीं करेंगे। बाद में जब मैंने कहना आरंभ किया तो देखा कि ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे हैं। परमपिता जो कुछ जुटाते थे उसे मैं सिर्फ लोगों के सामने रख देता था, क्या कहा बाद में पूछे जाने पर कह नहीं सकता था। अभी भी यदि उन बातों का कोई अर्थ बताने कहे तो मैं अर्थ नहीं बता सकता हूँ। कभी मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं दोहों में कुछ कह सकूँगा। केष्टोदा के घोर आग्रह से ही कहना आरंभ किया। बोल तो चुका हूँ किंतु किस प्रकार क्या कहता हूँ कुछ भी पता नहीं चलता है। सिर्फ इतना ही समझता हूँ परम पिता की मर्जी होने पर सब कुछ होता है। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 67, 68 और 69 से। जय गुरु।